अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन व नाज़रीन, हमारी अपनी इस चैनल हेल्पर फॉर अरबिक में आप सबको खुशामदीद है। आज के इस वीडियो के अंदर आपके सामने ज़ख़ीरा अल्फाज को पेश किया जा रहा है। याद रहे, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए जहाँ एक तरफ ग्रामर का जानना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ अल्फाज का ज़ख़ीरा भी होना ज़रूरी है, जिसको इंग्लिश के अंदर वोकेबुलरी कहते हैं। सिर्फ ग्रामर जानने की वजह से भी इंसान ज़ुबान नहीं सीख सकता, और सिर्फ अल्फाज का ज़ख़ीरा कर लेने से भी ज़ुबान नहीं सीख सकता। दोनों ज़रूरी हैं। ग्रामर का सीखना भी ज़रूरी है, और ग्रामर सीखने के साथ साथ अल्फाज का ज़ख़ीरा रखना भी, और अल्फाज का ज़ख़ीरा महफूज करना भी ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आज से मैं ज़ख़ीरे अल्फाज के सिलसिले के अंदर कुछ वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा, और ज़ख़ीरे अल्फाज नाम की एक प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूँगा। आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ज़ख़ीरे अल्फाज को याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर घरेलू जो चीज़ें हैं, घर में आमतौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, उस पर मुश्तमिल कुछ अल्फाज तस्वीर के साथ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तस्वीर के साथ इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि ये चीज़ कौन सी है। तस्वीर से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी को किसी लफ्ज़ का तर्जमा तो याद होता है, लेकिन वो कहते किसको है उसको मालूम नहीं, कभी देखा ही नहीं होता। मसलन किताबों के अंदर शतरंज का लफ्ज़ पढ़ते आए हैं कि शतरंज किसको कहा जाता है। शतरंज की एक खेल का नाम है, लेकिन ये शतरंज कौन सी बला है तालिब इल्म को भी मालूम नहीं होता। किताब में पढ़ दिया जाता है शतरंज एक खेल है, लेकिन वो कैसे खेला जाता है, किस तरह खेला जाता है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो आज के इस जदीद दौर के अंदर बाद लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए उसको जान लिया कि शतरंज क्या बला है, और शतरंज किसको कहा जाता है, और वो किस तरह खेला जाता है। तो बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि आदमी को उसका तर्जमा तो याद होता है, लेकिन वो कहते किसको है और वो क्या बला है, क्या चीज़ है, वो मालूम नहीं होता। लिहाजा तस्वीर के साथ आपके सामने कुछ अल्फाज पेश किए जा रहे हैं। आप इन अल्फाज को भी अपने जहन के अंदर महफूज करते रहिए। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए, हम अल्फाज का तर्जमा पेश करते हैं। बाबुन दरवाज़ा, शुब्बाकुन खिड़की, साअतुन घड़ी, हौजुल इस्तेहमामे नहाने का टब, हनफियतुन टूटी, मिरआतुन आईना, रशाशुन फव्वारा, हम्मामुन गुस्ल खाना। देखिए, मीम के ऊपर तशदीद पढ़ेंगे हम्मामुन, इसका माना गुस्ल खाना। अगर मीम के ऊपर से तशदीद हटा दी जाए और हमामुन पढ़ा जाए तो उसका माना होता है कबूतर। तो तशदीद हटाने से तर्जमा होता है कबूतर, और तशदीद के साथ तर्जमा होगा गुस्ल खाना। मिन शफतुन तोलिया यानी रुमाल, सल्लाजतुन फ्रीज, खल्लातुन मिक्सर। यह खल्लातुन खलता यखलितो से बना हुआ है, उसका माना होता है मिलाना। इसी से खल्लात मिलाने वाला, जिसको इंग्लिश के अंदर मिक्सर बोलते हैं। खल्लातुन मिक्सर, सीनियतुन सीनी या ट्रे, मिसफातुन छलनी,
मिगरफतुन डोई, उसको कफगीर भी बोलते हैं, डोई या कफगीर। आनियत तहयिन कराई, यानी जिसके अंदर चीज़ें तली जाती है उसको कहा जाता है कराई। आनियत तहयिन कराई। फिंजानुन चाय की प्याली। इबरीकुशाये चायदानी। गल्लायतुशाये चायदानी, शाय का माना चाय, इन दोनों का माना होता है चायदानी, लेकिन गल्लायतुशाय ऐसी चायदानी को कहा जाता है कि जिसमें चाय गर्म भी की जाती है, उसको आप गर्म भी करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे ये स्टील वगैरह की होती है। तो गल्लायतुशाय इसका माना भी चायदानी और इबरीकुशाय का माना भी चायदानी। आलतुन हासिबतुन कैलकुलेटर। हासूबुन महमूलुन लैपटॉप। हातिफुन महमूलुन मोबाइल। मोबाइल को जव्वालुन भी कहा जाता है, जव्वालुन उसका माना भी मोबाइल, और हातिफुन महमूलुन का माना भी मोबाइल। मिरवाहतुन पंखा। जव्वालुन मोबाइल, देखिए यहाँ पर ही आ गया, जव्वालुन का माना भी मोबाइल। सय्यारतुन गाड़ी। जिलबाबुन जिलबाब। हकीबतुन बैग। हिजाउन जूता। अबाअतुन अबा, ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये काले कलर का, उसको कहा जाता है अबाअतुन। हिजाउन बरक़ियतुन इलेक्ट्रिक जूता। नालुन जूता या चंपल। जौरबुन मोज़ा। हाफिज़तुन नुक़ूद पाकिट। हाफिज़तुन नुक़ूद का माना पाकिट जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। नज़ारतुन चश्मा। देखो एक चश्मा जो होता है वो तो हम आँखों के ऊपर लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चश्मा है, और एक चश्मा जो होता है उसको भी कहा जाता है कि ज़मीन में से अगर पानी फूटे तो कहा जाता है पानी का चश्मा। तो चश्मा का एक मतलब ये होता है कि जहाँ से कोई चीज़ सप्लाई होती हो, जैसे ज़मीन में से अगर कोई पानी फूटे तो उसको कहा जाता है चश्मा। इसी तरह ये सूरज जो है वो भी एक किस्म का चश्मा है, उसमें से हमें रोशनी मिलती है और उसमें से हमें गर्मी मिलती है। जैसे वो शायर हैं, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। तो यहाँ पर चश्मा से मुराद आप ये आँखों पर लगाने का चश्मा तो नहीं ले सकते, और यहाँ पर चश्मा से मुराद पानी जो फूटता है वो चश्मा भी नहीं ले सकते। यहाँ सूरज को चश्मा कहा कि सूरज से हमें गर्मी भी मिलती है और सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है। तो इसको ये शायर कह रहा है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। लंबी चौड़ी नज़म है जिसका एक टुकड़ा ये है, सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी। सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी। रहने को ये हमारे कैसा मका बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। खैर, तो यह बात याद आ गई। इसके ऊपर से कह रहा हूँ कि चश्मा का मतलब एक तो आंखों पर लगाने का चश्मा होता है, और एक चश्मा का मतलब जिससे कोई चीज़ हमें मिलती हो। सूरज से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, तो ये गर्मी और रोशनी का चश्मा हुआ। ज़मीन में से पानी फूटता हो तो वो पानी का चश्मा हुआ। साअतुल यदे हाथ की घड़ी, हाथ में पहनने की घड़ी। साअतुल हाइते दीवार की घड़ी, दीवार पर लगाने की घड़ी। मिज़याउन रेडियो, मिज़याउन का माना रेडियो। तिलफाजुन
टेलीविज़न। मिक़स्सुन कैंची। कैंची के लिए एक और लफ्ज़ आता है मिक़राज़ुन। मिक़राज़ुन उसका माना भी होता है कैंची। कमीसुन कुर्ता। मिसबाहुन बल्ब। गुरफतुन कमरा। सिक्कीनुन छुरी। जव्वालुन मोबाइल। सरीरुन चारपाई। जिदारुन दीवार। बैदतुन अंडा। मिफ्ताहुन चाबी। मिमसाहतुन वाइपर, यानी जिसको पानी डालने के बाद उस पानी को पूंछा जाता है और साफ़ किया जाता है, उसको कहा जाता है वाइपर। इंग्लिश के अंदर उसको वाइपर बोलते हैं। मिमसाहतुन वाइपर। मिक़राज़ुन मिक़स्सुन कैंची। मीज़ानुन तराजू। मिंजलुन डराटी। दर्राजतुन साइकिल। सुल्लमुन सीरी। मिकवातुन अस्तरी। मतरियतुन छाता या छतरी। ये थे कुछ घरेलू सामान जिनके अरबी अल्फाज आपके सामने पेश किए गए। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन ज़ख़ीरा अल्फाज को आपके सामने तस्वीर के साथ पेश किया जाता रहेगा। आप इन अल्फाज को जहन के अंदर बिठाइए और इन्हें महफूज कर लीजिए ताकि आप अरबी ज़बान के ऊपर कंट्रोल पा जाए और आप अरबी ज़बान जल्द अज जल्द सीख सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह इला लिक़ा।